श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी तरह से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है। सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। सोमवार का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं मनोवांछित जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। सोमवार का व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से भोले भंडारी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज सोमवार के इस पवित्र दिन पर आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता, हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनकर मामा ने कहा, तो तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा का सबसे विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। जब भी आप सोमवार का व्रत करें या कोई भी अन्य व्रत करें जो कि भगवान शिव से संबंधित हो, तो प्रदोष काल के समय विधि विधान से पूजा कर शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। सोमवार के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धूप दीपक जलाकर भगवान शिव को गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करके सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत में 3 पहर में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए और भोजन में भी केवल फलाहार लिया जा सकता है। इस दिन जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे कि शिव जी की पूजा में दूध से जलाभिषेक किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि गलती से भी तांबे के लोटे में दूध ना डालें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और वो चढ़ाने योग्य नहीं रहता। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु अर्पित करने के बाद जल अर्पित जरूर करना चाहिए, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय मंदिर में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहां से दूध या जल बहता है वहीं पर रुक जाए और वापस घूम जाना चाहिए। कभी भी जलधारी को, जिसे सोमसूत्र भी कहते हैं, उसे लांघना नहीं चाहिए, जिससे बहुत भारी दोष लगता है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव ही सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान माने गए हैं, इसलिए बहुत ही साधारण नियमों का पालन कर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सोमवार के दिन जो भी भक्त व्रत ना रख पाए, उन्हें भी इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके अलावा आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। पहली बार व्रत प्रारंभ करने वाले भक्तों को पहले व्रत में कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखने हैं, उन संख्याओं का संकल्प लेना चाहिए और निश्चित संख्याएं पूरी होने के बाद व्रतों का उद्यापन किया जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण माने जाते हैं। हर सोमवार को जब भी आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेकर जिस महीने के जिस पक्ष का, यानी कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष का आप व्रत रख रहे हैं, उस पक्ष का नाम भी आपको उस महीने के साथ में लेकर ही संकल्प लेना चाहिए। दान की जाने वाली वस्तुओं में आप अन्न, धन या फिर वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों का दान भी इस दिन किया जा सकता है। उद्यापन वाले दिन आपको सोमवार व्रत कथा की जो किताब आती है उसका दान भी करना चाहिए और आप मंदिर में भी इन किताबों का दान कर सकते हैं। इसी तरह की और अन्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।